निष्कर्ष विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची मांडलगढ़ की विकास यात्रा? विधायक गोपाल खंडेलवाल के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ विधानसभा सीट प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ से बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही ये सैंडस्टोन का खनन और प्रसिद्ध तिलस्वा महादेव मंदिर के लिए भी जानी जाती है। इस विधानसभा क्षेत्र में मिनाल जलप्रपात भी है, जिसका जिक्र पीएम मोदी मन की बात में कर चुके हैं। ऐतिहासिक महत्व वाले मांडलगढ़ सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। यहाँ अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस ने 11 बार और बीजेपी ने 3 बार जीत हासिल की है। वहीं एक बार जनता पार्टी और एक बार भारतीय जनसंघ को भी जीत मिली। इसके अलावा पिछले 4 चुनाव और एक उपचुनाव को देखें तो इस सीट पर 3 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी का दबदबा रहा। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक गोपाल खंडेलवाल को बीजेपी ने पहली बार मैदान में उतारा और जीत हासिल की। गोपाल खंडेलवाल ने पूर्व विधायक को पराजित किया था। अगर पिछले 5 बार के चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो इसमें कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2003 में हुए चुनाव में कांग्रेस के शिवचरण माथुर ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2008 के चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन यहाँ 2013 में जीत का ट्रेंड बदला और बीजेपी की कीर्ति कुमारी विजयी रही। इसके अलावा 2017 के उपचुनाव में कांग्रेस के विवेक धाकड़ चुने गए, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गोपाल खंडेलवाल ने जीत दर्ज की। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जीत किसको मिलेगी, इसे ब्राह्मण धाकड़ के साथ ही भील जाति के मतदाता भी तय करते हैं। इस सीट पर धाकड़ जाति के करीब 32,000 और ब्राह्मण 31,000 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा गुर्जर जाति के 1,38,000 वोटर्स हैं, जबकि मीणा और SC/ST के 80,000 मतदाता हैं। इसी तरह मुस्लिम 8,000, जाट 8,000, जैन 4,000, राजपूत 7,000, रावणा राजपूत 7,500, सेन यानी नाई 8,000, कुम्हार 7,500, कुमावत 4,500, काडरी 5,000, योगीनाथ करीब 8,000 मतदाता हैं। विकास कार्यों की बात करें तो बीजेपी विधायक गोपाल खंडेलवाल का कहना है कि जब से विधायक बना हूं तब से विकास कार्य करवा रहा हूं। भले ही हमारी सरकार नहीं है, विकास में कमी नहीं होने दी। 4.5 साल पहले मांडलगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर उतरा और मांडलगढ़ की जनता ने मुझे भारी मतों से जिताया। मैंने जीतने के बाद जो मांडलगढ़ क्षेत्र की जो समस्याएं थी और मैं जब वोट मांगने गया था, जो मैंने कहाँ घोषणा की थी, वो करीब करीब मैंने घोषणाएं पूरी कर दी। कहीं रोड नहीं थे, ऐसे ऐसे गांव भी थे जो जहाँ पे बारिश का भी, जैसे बारिश हो रही है, बारिश के दिनों में साइकिल तक भी नहीं चल सकती है, बैलगाड़ी भी नहीं चलती। कोई अगर डिलीवरी में कोई पत्नी है तो उस खाट पे बिठा के 5 आदमी 8 आदमी उस खाट के लग के ले जाते थे। ऐसे जगहों पे भी मैंने अभी रोड बन चुके हैं। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ विकास का एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही यहाँ खनन क्षेत्र होने के कारण अवैध खनन की समस्या आती रहती है और यहाँ अवैध ओवरलोडिंग वाहन सड़कों के लिए मुसीबत बन गए हैं। इससे परेशान स्थानीय लोगों ने इस पर अंकुश लगाने की मांग की है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल का न मिलना जैसी समस्या बड़ा सिरदर्द है। मांडलगढ़ से पूर्व विधायक विवेक धाकड़ का कहना है कि वो आम जनता का काम करवाने के लिए लगे हुए हैं। हम सरकार में भागीदार हों, इसके लिए दोबारा चुनाव मैदान में विकास के मुद्दे को लेकर ही जाएंगे। जो एज ए MLA बात होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हो पाई। जो एश्योरेंस उन्होंने दिए हैं जनता में, जो MLA लेड, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अब इस राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। MLA लेड का इतना बड़ा एक्सपांशन करने के बाद, पर एनम इतना बड़ा बजट एलोकेट होने के बाद उस चीज़ में क्लियरिटी नहीं है, वो चीज़ें वहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाई। लोगों को एश्योरेंस दिए गए और वो चीज़ वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहा। विकास के दावों और जनता की समस्याओं की पड़ताल की घड़ी बेहद करीब है। देखना दिलचस्प होगा
कि जनता जनार्दन किसके दावों पर अपनी सहमति की मुहर लगाती है, किसे मांडल के विकास की कमान सौंपती है। 2018 में गोपाल खंडेलवाल पर भाजपा पार्टी ने दाव खेला था, जो कि भिलवाड़ा के पूर्व यूआईटी चेयरमैन थे। वहीं विवेक धाकड़ को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था और गोपाल मालवीय निर्दलीय चुनाव लड़े थे। जहां तक उपचुनाव की बात की जाए, कीर्ति बैसा की मृत्यु के बाद यहां पे उपचुनाव हुए थे, उसमें विजय हासिल की थी विवेक धाकड़ ने, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उस चुनाव की खासियत ये थी कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इस चुनाव में लगी हुई थी, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे अशोक चांदना हो, चाहे राजस्व मंत्री रामलाल जाट हो, सभी अपनी टीमों के साथ मांडलगढ़ चुनाव को करवा रहे थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। स्वागत है आप सबका न्यूज़ 18 राजस्थान के विधायक रिपोर्ट कार्ड में। हम खड़े हैं मांडलगढ़ विधानसभा में। यहाँ पे जानेंगे कि विधायक ने क्या काम कराए हैं, जनता की क्या अपेक्षा है, आने वाले 2023 में जनता क्या मूड में है, किस तरह वोट देगी। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ कई आम लोग हैं, इन सब से बात करेंगे। इन सबसे हम जानेंगे कि 2023 में किस रुख की तरफ मांडलगढ़ की जनता जाएगी। गोपाल खंडेलवाल 2018 में चुनाव जीते थे, उससे पहले कीर्ति बैसा जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद उपचुनाव हुए थे और विवेक धाकड़ 6 महीने के लिए विधायक बने थे। और उसमें भी बहुत बड़ी बात थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उपचुनाव जीतने में एक्सपर्ट मानी जाती है। पर 2018 में जब गोपाल खंडेलवाल को टिकट मिला भाजपा से, विवेक धाकड़ को कांग्रेस से, और गोपाल मालवीय कहीं ना कहीं निर्दलीय खड़े हुए, उन्होंने भी बहुत वोट काटे कांग्रेस के और उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ, जिससे गोपाल खंडेलवाल एमएलए बन गए। अब बात करते हैं जनता से, जनता क्या कहती है आइए जानते हैं। क्या कहना है आपका? गोपाल खंडेलवाल अभी एमएलए हैं, आने वाले चुनाव 2023 से क्या कहना चाहते हैं? आने वाले चुनाव में हमारे गोपाल जी खंडेलवाल ही आएंगे। उनका कार्यशैली बहुत अच्छी है, जमीन से जुड़े हुए वो एमएलए हैं। कोरोना काल में भी वो कोरोना में आ गए थे, अभी भी घर घर जाके जहाँ भी मौत हो जाती है, दुख सुख में सब जाके जनता को संभालते हैं। इसलिए हमें गोपाल खंडेलवाल ही एमएलए के दावेदार हमें ऐसा मानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं। जी, यहाँ मांडलगढ़ विधानसभा में युवा नेता के तौर पे छत्तीसगढ़ कौम का नेता मानने वाले गोपाल मालवीय है, जिन्होंने प्रधान रहते हुए जो काम किए लोगों के गांव में जाके, वहाँ से कंटिन्यू वो मैदान में हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। गोपाल मालवीय आने वाले एमएलए हैं, डंके की चोट पे जीतेंगे। और खंडेलवाल ने ऐसा कोई काम नहीं किया, विधायक साहब रहे लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको गिनाया जा सके, बड़ा कोई काम नहीं किया। आप लोग भी देखते होंगे गोपाल खंडेलवाल एमएलए है, भाजपा से एमएलए हैं, क्या विकास कार्य उन्होंने कराए, कितना संतुष्ट हैं आप लोग? सर क्या बात करें, खंडेलवाल जी सरकार कांग्रेस की क्या करे, कुछ भी नहीं कर पाया। जो सरकार के है वो हुआ। बाकी आज की तारीख में गहलोत साहब बहुत अच्छा, गहलोत साहब से हर वर्ग खुश है, व्यापार वर्ग का, किसान वर्ग, युवा वर्ग, हर वर्ग गहलोत साहब से खुश है। और आज की तारीख में यहाँ मांडलगढ़ में जीता हुआ उम्मीदवार एक ही है, गोपाल मालवीय। यही निवेदन करता हूँ कि मांडलगढ़ के अंदर चुनाव में हमने बीजेपी के एमएलए को भी देख लिया और कांग्रेस के एमएलए को भी देख लिया, और मांडलगढ़ में नए चेहरे को अगर टिकट मिलता है कांग्रेस जीतेगी। और मांडलगढ़ में सबसे अच्छे उम्मीदवार के रूप में भी कांग्रेस के बहुत नेता हैं और जो घूम रहे हैं, इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस और बीजेपी को लेके सबकी प्रतिक्रिया आ रही है, और लोग भी आइए इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ जो अभी वर्तमान विधायक गोपाल जी खंडेलवाल हैं, उन्होंने इन 4.5 सालों में राजनीतिक दुर्भाव या राजनीतिक प्रक्रिया से ऊपर उठ के उन्हें आम जनता के लिए काम किया है। और उनके फंड से भी उन्हें प्रत्येक यहाँ की करीब 67 पंचायतें और एक नगर पालिका है, इन सभी पंचायतों में उन्होंने प्रामाणिकता से और बिना भेदभाव किए विकास किया है। विकास पुरुष है, निश्चित रूप से आने वाले समय में 90,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। मांडलगढ़ विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट आता है और बाकी नया चेहरा आता है तो वो पूरे प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा निकलेगी यहाँ से। आप लोग भी लगातार यहाँ पे रहते हैं, क्या लोगों का रिस्पॉन्स? वर्तमान विधायक जी से ना कार्यकर्ता संतुष्ट है, ना आमजन संतुष्ट है। यदि पार्टी आलाकमान किसी दूसरे को टिकट देती है तो पूर्णतः यहाँ से भाजपा प्रचंड बहुमत से विजय होगी। आपका क्या कहना है? गोपाल खंडेलवाल ने कोई काम नहीं कराया? नहीं, कार्यकर्ता और आमजन संतुष्ट नहीं है।
देखिए इनका कहना है कार्यकर्ता और आमजन संतुष्ट नहीं आई। और भी लोग बात करते हैं, क्या गोपाल खंडेलवाल जो एमएलए हैं या फिर कोई विकास कार्य नहीं हो पाया मांडलगढ़ में? गोपाल जी खंडेलवाल ने समानता के रूप में सबके साथ काम किया है। विकास में, चिकित्सा में, शिक्षा में सबने उनको फंड दिया है। चाहिए तो आप तथ्यात्मक आंकड़ा देख सकते हैं। और ऐसा सरल सहज एमएलए मिलना बहुत दुर्लभ है। और 5 साल में उन्होंने जितनी भी पंचायतें, गांव है, ढाणी है, हर कस्बे में, हर गांव में, ढाणी में लोगों के सुख दुख में, आत्मीयता में वो पहुंचे हैं। लगभग 5-5 बार, 7-7 बार छोटे से छोटे गांव ढाणी में पहुंचे हैं। बहुत सरलता, सहजता का प्रतीक है। विधानसभा में भी उन्होंने सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराई है। विधानसभा का भी सर्वे हुआ था, कुछ जो टॉप 10 में उनका नाम आया गोपाल जी खंडेलवाल। हम ये चाहेंगे कि ऐसा सरल सहज नेता वापस रिपीट होकर आवे और भाजपा के उम्मीदवार वो बने। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, गोपाल जी खंडेलवाल इन्होंने 4.5 साल के अंदर डोर टू डोर हर एक आम जन के साथ में उन्होंने मतलब अपने अच्छे रिलेशन बनाए रखे हैं। और वो एक ऐसा नेता है कि भाई मतलब विधायक होते हुए भी आम पब्लिक के साथ में, उनके सुख दुख में हर जगह वो साथ में खड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में हम यही कहना चाहेंगे आगे भाई उनको ही टिकट मिले और वो भारी मतों से आगे विजय होकर आएंगे। ना कहीं गोपाल खंडेलवाल के समर्थक में भी लोग आ रहे हैं, आइए वो बात करते हैं। आप क्या कहना चाहिए? गोपाल खंडेलवाल साहब ने बहुत काम किया है, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में लो, कोरोना काल में लो। कोरोना काल में जब वो पॉजिटिव हुए तो भी घर पर नहीं बैठे, वो बाहर निकले और उन्होंने काम किया है जनता के लिए हित में। और हम यही चाहते हैं गोपाल खंडेलवाल को ही टिकट मिले। भाई ये तो कह रहे हैं कि जो भाजपा के एमएलए थे उनके कामों से संतुष्ट हैं। नया कैंडिडेट वही कांग्रेस में वही जीतेगा। विकास कार्य हुए मांडलगढ़ कम हुआ ही कौन? अपोजिट गवर्नमेंट है, काम हुआ ही कौन? ऐसा सर 5 साल से बीजेपी का विधायक रहे हैं गोपाल जी खंडेलवाल। उन्होंने राजनीतिक द्वेषता रखते हुए कहीं भी जहां कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता उनसे मनमुटाव रखा उन्होंने, और आम जनता उनसे परेशान है। जहां भी उन्होंने घोषणा की और आज दिन तक उस घोषणा को पूरी नहीं की। 4 जगह उन्होंने कुछ पैसे बोले थे, मैं यहाँ इतने लगा दूंगा, यहाँ इतने लगा दूंगा, आज दिन तक ऐसा काम नहीं किया। और केवल पैसे के दम पे वो जीते हैं। और भविष्य में उनको अगर बीजेपी से टिकट मिलेगा तो वो नहीं जीतेंगे। न गोपाल खंडेलवाल जीतेगा, न कन्हैयालाल ठाकरे, विवेक धाकड़ जीतेगा। यहाँ से कांग्रेस से दूसरा नया चेहरा ही जीतेगा जो जनता की भावना में है। ये हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है मांडलगढ़ का? मांडलगढ़ का एक पक्षीय माहौल है। गोपाल जी खंडेलवाल को हराने वाला अभी कोई चेहरा है नहीं मांडलगढ़ में। और गोपाल जी खंडेलवाल प्रचंड बहुमत से हमारे यहाँ पे जीतेंगे। और इनको हराने वाला, आप ये कांग्रेस की गुटबाजी खुद की सामने निकल रही है। कांग्रेस वाले खुद ही एक नहीं तो हमारे को हराने का इनका काम आधा है। अगर कांग्रेस अपने आप में ही एक होती तो हमारे से चुनाव जीतती। और कांग्रेस की लहर में गोपाल जी खंडेलवाल प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4.5 साल के कांग्रेस के इस कुशासन में सचिन पायलट और गहलोत के झगड़े में राजस्थान को बर्बाद कर दिया इन्होंने। और मांडलगढ़ में जितना विकास गोपाल जी खंडेलवाल ने करवाया ना, किसी एमएलए ने विकास नहीं कराया। कांग्रेस की गुटबाजी यहाँ पे देख लो। अभी 2 महीने पहले प्रधान को उतारा, ये इनका केवल लड़ाई झगड़े में बर्बाद कर दिया। प्रधान को उतारा, क्या हुआ था? कांग्रेस के प्रधान को उतारा, कांग्रेस की सरकार रही यहाँ पे, तो भी सतीश जोशी को यहाँ पे इन्होंने उतारा विश्वास प्रस्ताव ला के। ये तो इनकी हालत है मांडलगढ़ तहसील में। पुनः भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। शीर्ष नेतृत्व अगर गोपाल जी खंडेलवाल को टिकट देगी तो पहले से ज्यादा मतों से गोपाल जी खंडेलवाल विजयी बनेंगे। अगर गोपाल जी खंडेलवाल को टिकट नहीं दिया गया तो भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा। मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत की जो योजनाएं हैं वो बहुत लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और पूरे राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी। चाहे किसी को भी टिकट दिया जाए, मांडलगढ़ से कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी का विधायक भी देख लिया मांडलगढ़ में और कांग्रेस का विधायक भी देख लिया। काम कांग्रेस ही करवा सकती। इनके सामने हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये ज्यादा बोलते, इनको घाटा बोलने आता और हमारे को घाटा बोलने नहीं आता। बाकी जीतेगी कांग्रेस, 100% कांग्रेस जीतेगी। ये 2-4 जना जो खाली बोलते, हम बोल इतना नहीं सकते, हम काम करते बोलते नहीं। गोपाल जी खंडेलवाल को वोट देंगे क्योंकि गोपाल जी खंडेलवाल एकमात्र ऐसा चेहरा है, बड़े से लेकर छोटे तक, युवा से लेकर नेता तक, सबको एक साथ लेकर चलते हैं। और मांगटला में अभी भवन निर्माण, देवनारायण के भवन निर्माण का फंड पास किया है, गोपाल जी खंडेलवाल ने किया है। गहलोत सरकार कहीं ना कहीं गोपाल जी विकास के कार्य करा रहे हैं। कांग्रेस से हमारा कोई मतलब नहीं। हम बीजेपी के अंदर हम सब एक हैं और एक रहेंगे। मोदी जी के साथ, संगठन के साथ चलेंगे। हमारे ये प्रधान के लिए ये बीजेपी के है ना, ये CR साहब, ये भी हमारे कांग्रेस को ही वोट दिया क्योंकि ये इनसे अशोक गहलोत ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने
बिगोद में 3.5 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के लिए दिए और 2 करोड़ रुपए स्टेडियम के लिए दिए, कांग्रेस ने दिए। सरकार कांग्रेस की है। खेल मैदान की घोषणा की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की जो योजना है, सबसे बड़ी योजना है चिरंजीवी योजना है, और किसानों की जो भी बिजली माफ की जा रही है ना, किसान लोग बहुत खुश है उससे। गहलोत साहब की योजनाओं को देख के सब आम जनता कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है। सर, ये चिरंजीवी योजना में 60% केंद्र का हिस्सा होता है, राशन पूरा केंद्र का 100% केंद्र का है। ये कांग्रेस सिर्फ झूठे मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस नहीं। इस बार मंडलगढ़ में भाजपा ही उतरेगी। ये भाजपा वाले तो खुद की घर की लड़ाई से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी तक इनका राजस्थान के अंदर सीएम का चेहरा कौन होगा, भाजपा वालों को यही पता नहीं है। और हमारी कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में गहलोत साहब रिपीट सरकार बना रहे हैं। और गहलोत साहब ने अब तक इतनी योजनाएं चलाई है कि जिसे आम जनता, आम काश्तकार, आम युवा लोग गहलोत साहब जिंदाबाद कर रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या है जनता का रुख, क्या है? जिस तरह से हमारे स्थानीय विधायक जी ने काम किए हैं, हर गांव और कस्बे का ध्यान रखा है, उस हिसाब से किसी अतिशयोक्ति नहीं है कि वो जीतने की ओर अग्रसर है। और उन्होंने बहुत काम किया, हर गांव का ध्यान रखा, हर गांव तक पहुंचे हैं, भरसक प्रयत्न किए हैं। मैं गेंदलिया लास्ट पंचायत का आता हूँ मंडलगढ़ विधानसभा के। उन्होंने मेरे गाँव में लगभग 30-35 लाख रुपये काम दिए। पिछली वसुंधरा सरकार ने 70 लाख रुपए ग्रामीण गौरव पद दिए हर पंचायत में। कांग्रेस के पास ऐसा कोई काम, ठोस काम नहीं है जो बताने के लिए कि एक पंचायत के अंदर ऐसा ठोस काम, जैसा वसुंधरा ने 70 लाख रुपए ग्रामीण गौरव पद बढ़ाया, ऐसा इनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है। 18 करोड़ का करीब विधायक साहब ने काम कराया और हर गांव में छोटा मोटा काम कराया। विकास और सेवा का मैं बताता हूँ। अक्टूबर के महीने 2022 के अंदर लंपी वायरस आया था, ठीक है, जो जानवर बोलता नहीं है उसकी किसी ने सेवा की थी। 10 लाख रुपए की दवाइयाँ बंटवाई और सेवा की। आपके कोई भी एक नेता ऐसा बता दो, कांग्रेस का। भाजपा के हमारे एमएलए महोदय ने अभी प्रशंसा की राजस्थान सरकार की, तो इसी से पता लगता है कि राजस्थान सरकार ने, हमारे यशस्वी गहलोत साहब ने कितना शानदार नीतियों का कार्यक्रम किया और उन्हीं का सत्ताधारी सरकार रिपीट हो रही है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस में गुटबाजी बहुत देखने को मिल रही है। ये अभी जो मतलब प्रधान का जो प्रकरण हुआ था, आप क्या कहेंगे कांग्रेस में गुटबाजी? कांग्रेस में तो कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी में 3-4 गुट हो रहे हैं, यहाँ मंडलगढ़ में ही नहीं, प्रदेश स्तर पर भी गुटबाजी हो रही है। यहाँ एक ही नेता है कांग्रेस का, विवेक धाकड़, और वही जीतेगा। वसुंधरा राजे की सरकार थी तो उन्होंने मंडलगढ़ कॉलेज, पहले यूजी था, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट था, तो उन्होंने कॉलेज को पीछे करवाया। बिजोला में कॉलेज नहीं था, बिजोला में कॉलेज करवाया। अगर अपन अभी आज के वर्तमान स्थिति की बात करें, कांग्रेस राज होने के बावजूद भी गोपाल खंडेलवाल जनता के बीच में 365 दिन 24 घंटे बने हुए रहते हैं और लगभग 18 करोड़ रुपए का विकास करवाया। क्या कांग्रेस पार्टी ने राज में आने के बाद में कुछ भी काम नहीं किया? जिले बना के वोट लेना चाह रहे हैं, काम तो कुछ किया ही नहीं। कुछ काम और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आप डिवाइडेशन कर रहे हो, आप उस टाइम में नहीं बोल रहे, आप सत्ता शिक्षा हो। मंडलगढ़ में कांग्रेस 4.5 साल से सरकार है राज्य में, आज तक 4.5 साल एक भी काम नहीं बता सकती कांग्रेस सरकार कि हमने मंडलगढ़ में एक काम किया। इनकी लड़ाई ऊपर से लगाकर नीचे तक कोई मंडलगढ़ में विकास का काम नहीं हो सकता। और हमारे एमएलए साहब द्वारा रिको एरिया और इस प्रत्येक गाँव में 400 करोड़ रुपए और बांधों के लिए 200 करोड़ रुपए की सैंक्शन करवाई डीएमडी फंड से। अशोक गहलोत जो की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं ला रही है, जो लोगों को जो प्रभावित कर रही हैं, उसके मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ेगी। एक युवा होने के नाते मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मंडलगढ़ की जनता के सुख दुख के साथ कोई खड़ा नहीं सकता है, गोपाल खंडेलवाल है। गोपाल जी खंडेलवाल साहब ने प्रत्येक गांव और ग्राम पंचायत में समानता के रूप से जो उनका जो फंड जो आता है वो दिया है। और कांग्रेस सरकार का जो 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, हर क्षेत्र में भ्रष्ट रही है। वो कांग्रेस का कुशासन, भ्रष्टाचार और बेरोजगार और युवाओं के साथ और किसानों के साथ धोखा किया है। 3 बार सीएम रह चुके शिवचरण जी माथुर, उसके बाद जो भी एमएलए कांग्रेस के रहे, एक भी कोई विकास का बड़ा काम उन्होंने नहीं किया अब तक के इतिहास में। हमारे बद्री प्रसाद जी की टाइम पे एसडीएम कोर्ट, तहसील
और फिल्टर प्लांट, और उसके बाद भाई जी के कार्यकाल के अंदर कीर्ति भाई साहब के टाइम पे कॉलेज, बूंदी रोड, सीसीपुरा रोड और फिल्टर प्लांट, ये क्या नाम है 132 kV और फिल्टर प्लांट, जितने विकास हुए भाई जी के टाइम पे भाजपा सरकार में बिजलियां को सब कुछ दिया और आज तक दिया। वरना बिजलियां के अंदर कांग्रेस में खड़ा हूँ, कांग्रेस के खड़े सब देवा, एक काम गिना दो मेरे को। हमारे बिगोद को ले लें, हॉस्पिटल बिगोद कांग्रेस लाई है, अभी 1.5 करोड़ रुपए कांग्रेस ने दिया। छात्रावास में खेल मैदान कांग्रेस ने 2.5 करोड़ रुपए अभी पास कराए और मांडलगढ़ कॉलेज कराया, रेलवे लाइन निकाली माथुर साहब ने, सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की है। खेराड़ में 53 बांध बनवाए, मांडलगढ़ को जो कश्मीर कहते हैं ना आज पंजाब कहते हैं, तो कांग्रेस की देन है ये। और कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस आएगी, यहाँ सभी कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। जो कांग्रेस की जो अशोक गहलोत साहब ने योजनाएं चलाई न, उससे आम जनता, किसान वर्ग सब खुश है और कांग्रेस को भारी प्रचंड से जिताएंगे। वापिस सरकार, कांग्रेस सरकार की जो ये है ना योजनाएं, ये सब चिट फंड है। चिट फंड नहीं चलता है, सहकारिता में चिट फंड हो गया, उसमें चिट फंड हो गया, ये सब बेवकूफ बनाने की योजना है। चिरंजीवी के अंदर ये कहाँ से पैसा दे रहे हैं हमारे को? 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना में वैसे ही मिल रहे हैं हमारे को, प्रधानमंत्री मोदी दे रहा है हमारे को। वही मांडलगढ़ की धरती है जिसने क्रांति दी है और इसी मांडलगढ़ की धरती का जो लोगों का खून है आज भी उबाल में है और लगातार अपनी आज़ादी, अपने मत के प्रयोग को लगातार आगे बढ़ाते हुए आ रहा है। 2023 के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, अब ये जो समय है बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा तो मांडलगढ़ की जनता है किस तरफ जाती है, भाजपा की तरफ जाती है या कांग्रेस की तरफ जाती है। पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके वह विजय हासिल कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संगुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। 4.5 साल पहले मांडलगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर उतरा और मांडलगढ़ की जनता ने मुझे भारी मतों से जिताया। मैंने जीतने के बाद जो मांडलगढ़ क्षेत्र की जो समस्याएं थी और मैं जब वोट मांगने गया था, जो मैंने कहाँ घोषणा की थी वो करीब करीब मैंने घोषणाएं पूरी कर दी। कहीं रोड नहीं थे, ऐसे ऐसे गांव भी थे जो जहाँ पे बारिश, कभी जैसे बारिश हो रही है, बारिश के दिनों में साइकिल तक भी नहीं चल सकती है, बैलगाड़ी भी नहीं चलती। कोई अगर डिलीवरी में कोई पत्नी है तो उस खाट पे बिठा के 5 आदमी 8 आदमी उस खाट के लग के ले जाते थे। ऐसे जगहों में भी मैंने अभी रोड बन चुके हैं और सब जहाँ ये विद्यालयों में पानी टपकता था और जर्जर अवस्था में थे, और अशोक जी गहलोत ने अभी जो सेकेंडरी से कर्मोदक हायर सेकेंडरी की 3-3 कमरों में सेकेंडरी स्कूल चलते थे, उन्हें मैंने DMFT के माध्यम से 80-80 लाख रुपए स्वीकृत करा के अभी वो काम चलने लग गया है। और भी जो भी समस्याएं रोड की थी और आंगनबाड़ी की जो समस्या थी वो सभी मैंने पूरी कर दी है और कुछ काम ऐसे हैं जो अभी बाकी है। दुर्भाग्य है कि हमारे मांडलगढ़ से भाजपा के विधायक हैं जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, केवल खोखली बातें करते हैं, कार्यकर्ताओं को बहकाते हैं, कहते हैं अपनी सरकार नहीं है। जो किसानों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, थाने की समस्या है, जो भी किसानों की समस्या है, गरीबों की समस्या, सरकार का नाम लेकर टाल देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विधायक एक जनप्रतिनिधि है, उसको चुन के भेजा है राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के लिए, और वो आदमी इस तरह से टाले तो ये बिल्कुल कतई सही नहीं है। राज्य सरकार द्वारा किया गया, जो विधायक है विधायक के द्वारा कुछ नहीं किया। वो MLA फंड का जो पैसा दिया वो भी उन्होंने मतलब जो वास्तव में जहाँ लगना चाहिए नहीं लगाया, उनके जहाँ लोग हैं इस तरह से भेदभाव करके पैसा लगाया।